नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, अमेरिकी बाजार की बात करेंगे। और क्योंकि आज की बाजार हमारी बंद है तो आज हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका की बाजार में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पर तूफानी तेज़ी जारी है। मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ऑल टाइम हाइज पे क्लोजिंग हुई है, 34,200 की क्लोजिंग ऑल टाइम हाइज की है। ये बहुत बड़ी क्लोजिंग है, बहुत बड़े समय पर आ रही है जब हमारा देश एक मतलब बहुत बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है। उस वक्त अमेरिका जैसी बाजार जिसको पूरी दुनिया ट्रैक करती है वो ऑल टाइम हाइज पे क्लोजिंग दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन ये अमेरिका की बाजार ऑल टाइम हाइज पे बंद क्यों हुई, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या हमारे सामने ये पॉसिबिलिटी है कि हम भी अपने ऑल टाइम हाइज को बड़े आराम से टच कर जाएं आने वाले समय में, उसको भी हम डिकोड करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और बैंक निफ्टी के चार्ट पर इसलिए क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं अमेरिका में उन्होंने धूम मचा दिया है पिछले 2 दिनों में। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको जाकर पढ़िए। जो बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज बहुत बड़ा है वो धूम मचा रहे हैं अमेरिका की बाजार में, अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स में। आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, नैस्डैक जो इनका इंडेक्स है वो भी धूम मचा रहा है, उनके स्टॉक्स भी धूम मचा रहे हैं। अब बैंक्स जहां पर सबको दिखाई दे रहा था कि एक प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन वो भी अब धूम मचा रहे हैं। क्यों धूम मचा रहे हैं? उनका जो रिजल्ट आया ना वो सच में धमाकेदार है। और उसी चीज़ को हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी इंडिया में है क्या। अभी एक बार फिर से मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये चार्ट हमसे बहुत कुछ कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वन डे का चार्ट है, आप यहाँ से सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये इंट्राडे का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। ऑल टाइम हाइज पे क्लोजिंग है, आप जाकर खुद से चेक कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर। अमेरिका की बाज़ार ऑल टाइम हाइज पे है, अमेरिका के बैंक्स धूम मचा रहे हैं। हमारे बैंकों के साथ क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो अमेरिका में बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्कोप है, वो मतलब इंडिया के लेवल पे अगर देखा जाए तो वो कम है। मतलब मैं किन टर्म्स में बात कर रहा हूँ? ग्रोथ के टर्म्स में। जैसे कि इंडिया में अभी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बाकी हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं। यानी कि स्टार्टअप्स की सक्सेस रेशियो जो है वो इंडिया में ज़्यादा होनी चाहिए। किस बेस पे? क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड उतनी तरीके से आ सकती है। हमारे देश में अभी बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे बिजनेसेस को अभी ग्रो करना है इंडिया में। हम बहुत ही छोटे फेज में हैं अभी बहुत सारे बिजनेसेस में। और अमेरिका लगभग पीक पे है अगर हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको भी अभी बहुत ग्रोथ चाहिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी उनके पास है। लेकिन मैं वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और ये सच में बहुत मतलब होता है ना कि अमेरिका जैसा देश हमारे सामने जब एग्जाम्पल रखता है जहाँ पर बिजनेसेस लगभग पीक पे हैं हमारे हिसाब से, और हम अगर ऐसा ना कर पाएँ तो हमारे लिए विडंबना के अलावा ये कुछ नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, हमारी बैंक निफ्टी 38,000 के हाइज से कहाँ पर ट्रेड कर रही है? 31-32 हज़ार के हाइज पर। अब सोचिए कि जब दिक्कतें आती हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल दिक्कत आती है, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। यहाँ पर दिक्कत है बिजनेसेस के मतलब रन करने की। बिजनेसेस अगर चलें तो कोई दिक्कत है नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में। कोविड को अगर हम हटा दें तो हमारे सामने अच्छा मानसून आ रहा है, हमारे बैंक्स ठीक ठाक लोन दे रहे हैं और लोग बिजनेसेस करना चाहते हैं। अब देखिए, लोगों का नौकरी से भरोसा थोड़ा थोड़ा हट रहा है ना, वो अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी बेस पे ही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखी जा सकती है। अब हम जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या हमारे सामने ये पॉसिबिलिटी है हम ऑल टाइम हाइज मार दें? मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात कहूँगा कि इंडिया में जो फ्रॉड का लेवल है ना वो ओवरऑल वर्ल्ड में इतने हद दर्जे का है कि हम इसी के कारण अगर हम पीछे हैं तो केवल और केवल रीज़न हमारे सामने ये है। अब जो एनपीएस की बात आती है, अमेरिका में देखो, जो नहीं पे कर पाता, जो सच में अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहता है, मतलब वहाँ वो लोग किस पे लेते हैं? ईगो हो जाता है कि नहीं मैं दिवालिया कैसे घोषित कर दूं। और हमारे यहाँ पता है जिनके पास सब कुछ है वो भी अपने आप को दिवालिया करने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको बैंक का लोन नहीं चुकाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से वो बच जाते हैं, आपको पता है। और वो बैक ऑफ द गेम ऐश कर रहे होते हैं, कई सारे नाम आप जानते हो। तो ये है इंडिया में, और इसी कारण इंडिया में जो एनपीए की सिचुएशन है ना, और हम कुछ बड़े लोगों के नाम जानते हैं, लेकिन ये जो फ्रॉड है ना ये सिटी से स्टेट्स में, फिर ओवरऑल कंट्री में हर जगह हो रहा है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, कुछ लोगों के पास सब कुछ है फिर भी वो बैंक का पैसा मार कर बैठे हुए हैं। तो ये लेवल है अपने यहाँ एनपीए जनरेशन का। और इस कारण ना अपनी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइस्ट टच करने जा रही है इतनी आसानी से, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई हुई है कि इंडिया में एनपीए की दिक्कत
मैं जो मेरा अनुमान है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन 50-50 वाला केस मुझे दिखाई देता है। 50% लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में कि वो उनका बिजनेस नहीं चला, दिक्कतें आ गई और इस कारण वो नहीं चुका पाए। लेकिन जो बाकी 50% है ना, वो जानबूझ के, उनके पास सब कुछ है, वो नहीं चुकाएंगे। उनको पता है कि जब इनको छूट मिलेगी तो मुझे भी छूट मिल जाएगी। होता है ना कि जब चुनाव आता है तो क्या होगा, लोग बिजली का बिल नहीं चुकाएंगे। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि माफ़ हो जाएगा। एक साथ इकट्ठा कर लेंगे 2-3-4 सालों का, क्योंकि माफ़ हो जाएगा, सरकार कर देगी। जब ऐसी मेंटालिटी हमारे देश में है तो हम क्या कर पाएंगे? और वही हाल एनपीए का है, आपको पता है। अब ये चीज़ें टैकल हो पाएंगी इंडिया में या नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो ग्लोबल मार्केट से संकेत आए हैं पॉजिटिविटी की तरफ, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है हमारे देश की बाज़ार के लिए। और अगर हम अमेरिकी बैंकों की बात करें तो उनकी लोन बुक बहुत तगड़े से ग्रो की है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? सबसे अच्छी चीज़ है कि जो इंटरेस्ट रेट का क्राइसिस सबको वहाँ पर दिखाई दे रहा था, बैंकों का पैसा चला जाएगा बॉन्ड्स में, इधर उधर हो जाएगा, वहाँ से कुछ बड़ा डेंट रिजल्ट में देखने को मिला नहीं। और इसी कारण देखो आने वाले क्वार्टर्स में कुछ चीज़ें बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। लेकिन हमारे सामने जो डेटा है वो प्रेजेंट क्वार्टर का है, और इस क्वार्टर का डेटा अगर हम देखें तो वहाँ पर जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। वहाँ पर जो संभावनाएं बरकरार हैं, उन पे सरकार का भी एक्शन लगातार जारी है। और वही चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए, इवन हो रही है। ऐसा नहीं इंडिया में नहीं हो रही है, इंडिया में भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छे बैंक्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया के जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी अच्छा ही रिजल्ट पेश करने जा रहे हैं। बस तकलीफ़ कहाँ से आती है पता है? जो अपने यहाँ पीएसयू वाला चलता है ना मामला, कि सरकारी बैंकों से लोग लोन ले लेंगे फिर बाप की खेती समझ लेते हैं, ये तकलीफ़ है। और ये सच में डील करना बहुत मुश्किल काम है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर अगर हम कुछ समझना चाहें तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव संकेत हैं। अमेरिका की बाज़ार जिसको हम मतलब है ना दिल से फॉलो करते हैं, भाई दिल से बुरा लगता है, वो वीडियो आपने देखी होगी, बस वही चीज़ है, हम दिल से उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? देखो कोविड के केसेस ऑल टाइम हाइज पे हैं, इतनी दिक्कतें हमारे सामने थी, मतलब कि हम अगर पैनिक करना चाहते बहुत भयंकर पैनिक में चले जाते। लेकिन केवल और केवल ग्लोबल मार्केट्स का चेहरा देख करके हमारी बाजार डटी खड़ी है। और देख रहे हैं बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स जो कि यहाँ से यहाँ तक घूम टहल के आ गया है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप देख रहे हो 30,500 30,600, आप 31,000 से सीधे 32,000 आ गए हो। ये बहुत बेहतरीन क्लोजिंग है बैंक निफ्टी के लिए भी। ऐसी एडवर्स सिचुएशन में अपनी जो फंडामेंटल सिचुएशन है, जो कोविड की दिक्कतें हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? क्या बैंकिंग स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए? अगर डिप पे मिलें तो वही प्राइवेट बैंक, वही इवन बड़े प्राइवेट बैंक, छोटे में भी जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जिनका एनपीए वगैरह अंडर कंट्रोल है, नहीं तो दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। कुछ वैल्यूएबल बैंक्स भी आपको सस्ते दामों पे मिल रहे हैं। वैल्यूएबल बैंक मतलब उनके पास वैल्यू बहुत है, लेकिन वो वैल्यू अनलॉक कब होगी वो आपको नहीं पता, तो आप उनको भी डिप पे ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आपको कि जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनको आप कहाँ पर जाइए लेकर लेने, जैसे ही उनमें कोई डिप आए या फिर कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आए। वीडियोस अवेलेबल हैं कैसे आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो चेंज होते हुए, कैसे आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे मिलेंगी। आप वो देख लीजिए, आप स्टॉक्स को सही समय पे पकड़ना सीख जाओगे। और मैं आपको बाज़ार में बता दूं, पैसा कमाना है तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। और 90% लोग करते हो ट्रेडिंग और बताते हो आप इन्वेस्टर हो, ये गलत चीज़ है भाई। आप अपना डिसीजन लेना सीखिए, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी। और बात रही इन्वेस्टर और ट्रेडर में अंतर की, तो आप जाकर वीडियो देखिएगा, ये गलती मत करना बाजार में, ये वाली आपको समझ में आ जाएगा आप हो क्या। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप डिकोड कीजिए और अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज़ खोजिए। ग्लोबल मार्केट्स ऑल टाइम हाइज पे हैं। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि हमारे यहाँ प्राइवेट बैंकों का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए, जिनका वेटेज बैंक निफ्टी में बेहतरीन है, और वो भी बैंक निफ्टी को लेकर ऊपर चलें और बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे, हमारी बाजार ऑल टाइम हाइज के आसपास जाए। कोविड से लड़ते रहिए, संभल कर बाहर निकलिए, सुरक्षा मापदंडों को इग्नोर मत कीजिए, सारी चीज़ें मानिए अपने सरकार की जो भी वो कह रही है। यही आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूरत ना हो बाहर ना जाएँ, मास्क वगैरह लगाते रहें, फोकस अपनी स्किल्स पे करें। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, बचेगा क्या आपका नॉलेज, और वही आपको ज्ञान देगा, पैसा बनाने का ज्ञान। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए उस पर, कोरोना से लड़ते रहिए। नमस्कार।